राधे राधे। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा गुण क्षमा करना है। ये कथा है राधा कृष्ण के प्रेम की और एक ऐसी घटना की जिसने पूरे ब्रज को सिखाया कि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, चारों ओर गोपियां नृत्य कर रही थीं। तभी अचानक श्रृंगार कर आई राधा की सखी ने कहा, सखी राधे, तुम जानती हो पुतना के पुत्र ने आज तुम्हारा अपमान किया है। उसने कहा कृष्ण का प्रेम केवल शब्दों का खेल है। राधा का चेहरा उतर गया। राधा मुस्कुराते हुए बोली, शायद उसने समझा नहीं। जो नहीं समझ पाता उसे समझाने का काम हमारा है। अगले दिन वही युवक गोवर्धन के पास कृष्ण को देखकर चिल्लाया, हे कृष्ण, तुम सबको मोहित करते हो, सब तुम्हारे पीछे भागते हैं, लेकिन तुम कोई देवता नहीं, बस एक ग्वाला हो। ग्वाल बाल नाराज होकर उसे पकड़ने दौड़े। बलराम बोले, भैया मुझे अनुमति दो, मैं इसे सबक सिखाऊं। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, बलराम, जिसने समझा नहीं उसे दंड देने से वो और कठोर हो जाएगा। आओ हम उसे प्रेम से जीतते हैं। कृष्ण बोले, भाई तुम्हारे मन में जो प्रश्न है पूछो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। युवक हंस पड़ा, तुम्हारे उत्तर मेरी भूख नहीं मिटा सकते। मेरे पिता को कंस ने मारा और तुमने कंस को क्यों नहीं रोका? कृष्ण शांत स्वर में बोले, मैंने वही किया जो धर्म था। कभी कभी कर्तव्य व्यक्तिगत दुख से बड़ा होता है। फिर उन्होंने युवक के सिर पर हाथ रखा। उसकी मन का क्रोध पिघल गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। युवक ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया। कृष्ण ने पहले ही क्षमा कर दिया था। अपमान तो तब लगता है जब हृदय में अहंकार हो, और मेरा हृदय प्रेम से भरा है। राधा पास आई और युवक से बोली, क्षमा वही कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। कृष्ण का प्रेम सागर की तरह है, जिसमें पत्थर फेंको तो भी वो शांत रहता है। गोपियां आश्चर्य से सुन रही थीं। एक गोपी बोली, राधे, क्या ये सही है कि हमें हर किसी को क्षमा करना चाहिए? क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन से क्रोध और द्वेष को मिटा देना। जब तुम क्षमा करती हो तो सबसे पहले तुम्हारा मन हल्का होता है। उस घटना के बाद कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों को बुलाया और कहा, सुनो ब्रजवासियों, जैसे वर्षा का पानी सारी धूल धो देता है, वैसे ही क्षमा हृदय की मैल को धो देती है। अगर हम दूसरों की गलतियां पकड़कर बैठेंगे तो हमारा मन दुखी रहेगा। ग्वाल बालों ने युवक को गले लगाया। ब्रज में उस दिन से किसी ने किसी से बैर नहीं रखा। रात को राधा और कृष्ण यमुना तट पर बैठे। राधा ने कहा, कन्हैया, आज तुमने सबको सिखा दिया कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। तुम्हारा हृदय सचमुच सबसे बड़ा है। राधे, जब तक मनुष्य क्षमा करना नहीं सीखता तब तक वो सच्चा प्रेम नहीं समझ सकता। बांसुरी की धुन बजने लगी। युवक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, आज से मेरा जीवन बदल गया। मैं भी दूसरों की गलतियां क्षमा करना सीखूंगा। वर्णन करता अंतिम संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जब हम क्षमा करते हैं तब ना केवल सामने वाला मुक्त होता है, बल्कि हमारा मन भी हल्का हो जाता है। यही राधा कृष्ण का संदेश है। प्रेम, करुणा और क्षमा से ही संसार सुंदर बनता है। जिस दिन हम दूसरों को क्षमा करना सीख लेते हैं, उसी दिन हम अपने भीतर बसे भगवान को पहचान लेते हैं। राधा कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। क्षमा से ही प्रेम पूर्ण होता है और प्रेम से ही जीवन सुंदर बनता है। तो आओ हम सब अपने मन का क्रोध मिटाकर प्रेम और क्षमा को जीवन का सबसे बड़ा आभूषण बना लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते सब्सक्राइब करना सरल भक्ति को मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।